When we click this button, the nurse comes. with ये पता नहीं कौन सी सब्जी है। हाँ अच्छा, ये वो लौकी मसाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो ये 28 जनवरी की वीडियो है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। 29 जनवरी को मेरी सर्जरी थी और मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो इस वजह से फिर 3-4 दिन तक मुझे किचन में नहीं जाना था उसके बाद। तो मैंने सोचा आज मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, ताकि वो 3-4 दिन जो मैं नहीं खाना बनाऊँगी तो फिर बाहर से मंगवा के खाना पड़ेगा। तो खैर उसके लिए मैंने ये काली मिर्चें पीसने लगी, और ये जार में इसका जो रबर है वो टूट के फंस गया, तो मुझसे जार खुल भी नहीं रहा था और ना ही वो मिर्चें निकल रही थी। तो खैर जो बाकी की मिर्चें थी वो मैंने बची हुई मिर्चें थी, तो मैंने कहा वो इस पे जो कुंडी है इसमें मैं पीस लेती हूँ। तो खैर काम चल गया, शुक्र है कुछ थोड़ी बहुत काली मिर्चें बची हुई थी, वरना मैंने काफ़ी सारी उसी में डाल दी थी पैकेट खोल के। तो मैं इकट्ठा पीस के रख लेती हूँ मिर्चें। तो खैर आज थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा था, और ये जो हैंड ब्लेंडर क्या चॉपर कहते हैं, मैनुअल चॉपर है, इसको भी मैंने डिश वॉशर में डाल दिया, तो ये भी इसकी भी शेप ख़राब हो गई, तो ये एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो खैर मेरे पास एक सेपरेट चॉपर पड़ा हुआ था, तो वो मैंने निकाला, तो उससे ये हैंडी बहुत रह जाता है। अदरवाइज़ मेरे पास हैं इलेक्ट्रिक चॉपर हैं, 2-3 हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर चीज़ें चॉप करनी हो तो वो इसमें बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो खैर आज थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, कुछ थोड़ी सी मैं भी नर्वस हो रही थी, क्योंकि सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना था जल्दी। मेरे हस्बैंड ने तो कहा था कि खाना हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि 4-5 दिन फिर इन्होंने बाहर से ही खाना खाना है, तो खैर आज मैं खुद बच्चों को कुछ अच्छा सा बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया था, और इसमें मैंने डाली ये काली मिर्चें। उसके अलावा मैंने 4-5 इसमें कड़ी पत्ते डाले हैं। आप मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसके अलावा डाला इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। हरी मिर्चें चॉप करके इसमें डाली हैं। हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मैंने लाल मिर्चों के बजाय हरी मिर्चें डाली हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो बेसिक वही मसाले हैं जो हम आप आम तौर पे घर में यूज़ करते हैं, कुछ इसमें इजाफ़ी चीज़ें नहीं डाली। लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसके बाद मैंने नमक डाला है, नमक भी आप अपने हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा डाल लें जितना आपको पसंद हो। तो इसको अच्छी तरह से, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको मैरिनेट करके रख दें। तकरीबन अगर आपने रात को बनाना है तो सुबह करके रख दें, मेहमानों के आने पे बना के ये रख लें। ये इतनी मज़े की बनती है कढ़ाई, और बहुत ही ज़्यादा झटपट भी बन जाती है, लेकिन मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं था तो मैंने फ़ौरन ही इसको बना के रख लिया है। देखिए मसाले वही होते हैं, लेकिन अगर हम उसकी थोड़ी सी तरतीब बदल दें, आगे पीछे करके डालें, तो उनका बहुत ही ज़्यादा जायके में फ़र्क आ जाता है, और बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनती है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डाले। प्याज डालने से एक ना वो मीठापन सा आ जाता है, तो मैं प्याज वैसे भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। जिस रेसिपी में डालने हो वहाँ पे डालती भी हूँ, लेकिन इसमें प्याज नहीं जाते, और प्याज का जायका इसमें बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो खैर यहाँ पे मैंने को अच्छी तरह से भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि वो जो चिकन है वो अपना भी पानी रिलीज़ करे, और उसी पानी में फिर ये चिकन पक जाएगा। अक्सर मैं चिकन को इस तरह से मसाला लगा के और उसके पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब भी मेरे मेहमान आते हैं तो मैं झटपट से कढ़ाई बना लेती हूँ। बहुत मज़े की बनती है, और मेरे मेहमान भी अक्सर हैरान रह जाते हैं कि आपने इतनी जल्दी कैसे कढ़ाई बना ली और इतनी मज़े की। तो खैर ये सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली हैं 3-4 चम्मच दही के, और उसको मैंने हल्का सा पतला किया है दूध के साथ। तो मैंने इसमें चिकन में टमाटर नहीं डाले, तो इस वजह से मैं दही डाल रही हूँ। दही टमाटरों की कमी पूरा करेगी, और जो दूध है वो क्रीम की कमी पूरा करेगा, और इस तरह से बहुत ही मज़े की एक क्रीमी सी कढ़ाई बन के रेडी होती है।
चिकन को पहले बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि जब हम दही और दूध का उसमें मिक्सचर डालेंगे तो और वो पकेगा फिर। तो इस वजह से आपने हाफ़ डन करके, जब हाफ़ डन हो जाए चिकन, तो तब दही और दूध का मिक्सचर डालना है, और बाकी जो है वो इसी में पकेगा। तो ख़ैर यहाँ पे आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप ग्रेवी को रखें और अच्छी तरह से भून के, तो उसमें मैंने हरा धनिया और अदरक डाल दिया। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रेवी शौक से नहीं खाते, तो जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने इसमें रखी है। और ये बहुत ही मज़े की, बहुत झटपट बन जाती है, 15-20 मिनट में ये बन जाती है। तो ख़ैर जो टाइटल में आपको मैंने बताया है कि मेरी सर्जरी है और किस चीज़ की है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो मुझे काफ़ी देर से साइनस का मसला है। मुझे मेरी नाक जब भी सीज़न चेंज होता है बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, और अब तो इतनी ज़्यादा बंद होने लगी कि मेरा रात को सोना मुश्किल हो गया है। पहले जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरी एक साइड से नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी, तो उस वजह से मुझे सांस लेने में काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। तो मेरा उसके बाद ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक हुआ, काफ़ी देर मेरा वो ठीक रहा। अभी 3-4 साल से फिर ऐसा हुआ कि नाक से सांस बिल्कुल, मतलब ऐसे समझ लें कि दवाइयाँ लेती थी तो आती थी सांस, लेकिन जैसे ही दवाई ले छोड़ती थी तो फिर फ़ौरन वही एलर्जी से नाक बंद हो जाती। कभी थोड़ी सी ठंडी हवा और ठंडा पानी पीने से गला ख़राब हो जाता था। तो बहुत सारे मसले थे, और उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर का भी मसला बनने लग गया था, क्योंकि आपके ब्रेन को जब भी ऑक्सीजन नहीं मिलती अच्छी तरह से, जब आप सांस नहीं ले पाते, तो एंग्जाइटी का भी शिकार हो जाता है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे जो शुरू हो रहे थे, और डॉक्टर्स ने पहले तो कोशिश की कि दवाइयों के साथ ये मसला हल हो जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा बढ़ रहा था। तो अभी सीटी स्कैन वगैरह करवाए, फिर मेरे टेस्ट वगैरह हुए, तो डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि आप ऑपरेशन करवा लें। तो क्योंकि पॉलिप्स थे दोनों साइड पे, और एक साइड पे पहले राइट साइड पे हड्डी बढ़ी हुई थी, अब लेफ़्ट साइड पे भी बढ़ चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटर यही है कि आप इतनी दवाइयाँ ना लें, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आप बेहतर यही है कि आप ऑपरेशन करवा लें। तो ख़ैर हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि ऑपरेशन करवा लें, और उसके बाद मेरे टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने करवाए, सीटी स्कैन हुए, जो भी टेस्ट उनको रिक्वायर्ड थे वो सारे मेरे टेस्ट हुए। तो ख़ैर अभी हम लोग सुबह, डॉक्टर ने कहा था कि सुबह 5 बजे आप लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट होना है। तो इसी वजह से मेरी फ़ास्टिंग फिर शुरू हो जाती, 12 बजे तक मैं खा पी सकती थी, और 12 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाना था। हम लोगों ने 5 बजे जाना था, तो ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा था, तो उस वजह से फिर डॉक्टर्स ने अपनी निगरानी में मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह देनी थी। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे आ गए थे 5 बजे हॉस्पिटल, और ये वो रूम था जो मेरा रूम था, और रूम को देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और स्पेशियस रूम था, और लग ही नहीं रहा था कि ये हॉस्पिटल का रूम है। मुझे तो किसी बहुत ही अच्छे जो होटल की वाइब्स आ रही थी, और ये इस रूम को देख के काफ़ी एंग्जाइटी मेरी ख़त्म हो गई, और जो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि कैसे होगा क्या होगा। पहले ऑपरेशन हुआ था वो कुछ और तरह से हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया देना था और फुली बेहोश करके मुझे ऑपरेट करना था, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी। पहले बच्चों की दफ़ा मेरे सिजेरियन हुए हैं, लेकिन मुझे फुली बेहोश नहीं किया था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑपरेशन 9 बजे तक हो गया था, और ये मेरी रिकवरी रूम की वीडियो है जो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। मेरे ब्लड प्रेशर का बहुत मसला था, जिसको डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। और ये सूप है, और ये कुछ आई थिंक चिकन, ये दिस इज बिरयानी, दिस इज चिकन की कोई ग्रेवी है, यहाँ पे लौकी मसाला है, सूप एंड लबन। ऑपरेशन के बाद 3-4 दिन तक मेरे नाक में पट्टियाँ रहीं। उसके बाद डॉक्टर ने उनको क्लीन किया, मेरी नोज़ को अंदर से क्लीन किया। उसके बाद थोड़ी सी स्वेलिंग भी रही नोज़ के अंदर,
तो उस अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छी तरह से मुझे सांस आती है और मैं बहुत देर बाद ऐसे लगता है मैं जैसे सुकून से सोती हूँ, जैसे नॉर्मल इंसान सोते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं था कि सांस किस तरह से आती है, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे भूल गई हूँ। उस वजह से मुझे ब्लड प्रेशर का भी मसला होने लगा था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।